हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको निप्को के नाम से जाना जाता है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज शेड्यूल ए मिनी रत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का पीएसयू है। और ये एनटीपीसी लिमिटेड की ही खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है, नहीं एनटीपीसी की ही एक कंपनी है। इसके द्वारा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, नॉन ग्रेजुएट यानी जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स, और इसके साथ ही यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीपीसी निप्को, तो ये एनटीपीसी की ही एक यूनिट है। तो उसके द्वारा एक साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग निकाली गई है। टोटल 98 वैकेंसी जो वो निकाली गई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। अब वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस बीई या बीटेक होल्डर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पास आउट की डिग्री होनी जरूरी। वैकेंसी कहाँ कहाँ कितने कितने निकाली गई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए 46 वैकेंसी निकाली गई, 18,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वैकेंसी जो निकाली गई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। आइए प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हो कहाँ कहाँ के लिए कितनी कितनी है वो निकल के आइए, तो वो आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेना कौन से लोकेशंस के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आईडी है वो सभी की आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिट्स के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है वो निकल के आइए। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा ऑर्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई वो 26 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, सिविल के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। स्टाइपेंड यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा खासा मिलने वाला है, 15,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आपको यहाँ पे देखना है, जिसमें डिब्रूगढ़ आसाम के लिए वैकेंसी निकाली गई, त्रिपुरा वेस्ट है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, दिमा हसाऊ आसाम के लिए है, उसके बाद पपुमपुरे अरुणाचल प्रदेश है, दानपुर त्रिपुरा है, और यहाँ पे मिजोरम के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई। इसमें कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में डिप्लोमा होना जरूरी, रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। उसके बाद अगली वैकेंसी है ग्रेजुएट, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में बीए, बीएससी या बीकॉम की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। इसमें भी 15,000 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। 18 वैकेंसी है इसके लिए यहाँ पे निकल के आई है। अब बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन, जिसमें कैंडिडेट 10 प्लस आईटीआई पास आउट होना जरूरी है, लाइनमैन 8 प्लस आईटीआई पास आउट होना जरूरी है, प्लम्बर 10 प्लस आईटीआई पास आउट होना जरूरी। इसकी 8 वैकेंसी निकाली गई, 14,877 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला। तो स्टाइपेंड तो आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे है वो मिलने वाला है। कौन कौन सी लोकेशन के लिए क्या क्या स्टाइपेंड रहेगा वो आपको यहाँ पे, सॉरी क्या क्या वैकेंसी निकाली गई कौन कौन से लोकेशन के लिए वो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है जितने भी। अब कैंडिडेट है वो नॉर्थ ईस्ट का रेजिडेंस होना जरूरी है, सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन ये। दूसरी बात, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग जो वैकेंसी निकालेगी उसमें कैंडिडेट का जो डिप्लोमा है वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना जरूरी है। मिनिमम 40% मार्क्स आपके साथ में होने जरूरी है। कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड है वो यहाँ पे कंपलसरी होना जरूरी है। नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की बात करें तो इसमें भी बीए, बीएससी, बीकॉम की क्वालिफिकेशन है 35% के साथ साथ 31 मार्च 2024 के बाद में कंप्लीटेड होना जरूरी है। आईटीआई की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, प्लम्बर में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 28 वर्ष है रखी गई है, मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो मार्क्स बेसिस के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जो इस स्टेट से कैंडिडेट वैकेंसी निकाली गई जिस पावर स्टेशन वहां के, उसके बाद में अदर जो स्टेट्स है उसके कैंडिडेट को यहाँ पे वेटेज है वो दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nipco.co.in के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कॉल लेटर्स है वो भी ईमेल के जरिए है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बारे में एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है,
तो ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है उनको NATS 2.0 पोर्टल है उसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यानी ITI ट्रेड्स के लिए जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नीचे फिर आपको यहाँ पे जो एक लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं रखी गई है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके साथ ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखी है। आपकी कोई समस्या है तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो आपको लोकेशंस दे रखी है उसको आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि कौन से लोकेशन से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने जाना।